नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी कालवन की, जो कि एक जंगल था और भूतिया भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, अमन और रवि। दोनों शहर में रहते थे, पर उनका शौक था रोमांच और प्रकृति से जुड़ी यात्राओं का। इस बार उन्होंने राजस्थान में स्थित कालवन जाने का फैसला किया। यह जंगल अपनी पुरानी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था, जहां कहा जाता था कि जो भी रात में भटकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। शाम होते होते वे जंगल में दाखिल हुए। ऊंचे और घने पेड़, जिनकी छाया सूरज की रोशनी को भी जमीन पर नहीं पड़ने दे रही थी, एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। उन्होंने अपना टेंट लगाया और आग जलाई। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होता, यह सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। अमन थोड़ा चिंतित था। पता नहीं यार, यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रात और गहरी हो गई, आग की लपटें धीमी हो गई और जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तभी उन्हें दूर से किसी की रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर होगा, पर कुछ देर बाद आवाज और करीब आने लगी और अब वो किसी औरत की रोने की आवाज लग रही थी। चल देखते हैं कौन है, रवि ने कहा। नहीं रवि, हम यहीं रहते हैं, हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रवि नहीं माना और टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में चल दिया। अमन भी डरते डरते उसके पीछे गया। चलते चलते वे एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। आवाज वहीं से आ रही थी। रवि ने कुएं के अंदर झांका। वहां कुछ भी नहीं था, बस कुएं की गहरी खाली परछाई थी। अचानक रोने की आवाज हंसी में बदल गई, एक भयानक खनकती हुई हंसी। दोनों पीछे मुड़े। उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में खून था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? औरत की आवाज खुरदरी और भयानक थी। रवि और अमन डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, पर उनके पैर जैसे जमीन पर जम गए। यहाँ से भाग जाओ, भागो, औरत ने चिल्लाकर कहा। तभी एक छायादार आकृति पेड़ से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। यह एक छोटा बच्चा था, जिसकी आंखें काली और बेजान थी। भागो, औरत ने फिर से चिल्लाया, पर इस बार उसकी आवाज में दर्द था। रवि और अमन ने हिम्मत जुटाई और तेजी से भागे। वे टेंट तक पहुंचे, पर वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें थम सी गई। टेंट गायब था और आग भी बुझ चुकी थी। हर तरफ घनी काली रात और सूखे पित्तों की सरसराहट थी। वे पूरी रात भागते रहे, कभी उस बूढ़ी औरत की भयानक हंसी सुन के, तो कभी उस बच्चे की बेजान चेहरे की आंखें देख के। सुबह हुई तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे जल्दी से गांव की तरफ भागे, पर जैसे ही उन्होंने गांव के दरवाजे पर कदम रखा, तो एक आदमी उन्हें देखकर रुक गया। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? आदमी ने पूछा। कालवन से, हम बचकर आए हैं, रवि ने हाँफते हुए कहा। तुम भाग्यशाली हो, वरना रात में वहां कोई नहीं लौटता। बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ कुएं में गिर गई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है, आदमी ने बताया। अमन और रवि पीछे मुड़कर देखा। कालवन की घनी परछाई में उन्हें एक बूढ़ी औरत, एक बच्चे की धुंधली सी परछाई दिखी, जो उन्हें हंसते हुए देख रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस जंगल में जाने की दोबारा कसम खा ली। तो दोस्तों, कहानी का अंतिम यहीं पर ही होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।